जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को वॉच पूरा ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे वेबसाइट rahulfutureclasses.com में विजिट नहीं किए होंगे तो विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से फटाफट विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सीट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितने वेदांग हैं। तो वेदांग की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेदांग की संख्या 6 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है। तो कौन सा वेद में जादुई मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर खाली स्थान तीर्थंकर थे। तो वर्धमान महावीर कितनेवें नंबर के तीर्थंकर हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24वें तीर्थंकर हुए थे। ऑप्शन बी 24वें हुए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महावीर जो थे वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था। तो पैदल मार्ग क्या कहलाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा उसे मेथी कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेथी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था। तो मगध साम्राज्य पर जिस वंश ने सबसे पहले शासन किया था उस राजवंश का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्यक राजवंश। ऑप्शन डी हर्यक राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को खाली स्थान द्वारा अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम बताना है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर डी मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज का फेमस पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका नाम है इंडिका। इंडिका जो कि मेगस्थनीज का फेमस पुस्तक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंटक शोधन एक प्रकार का न्यायालय था। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस साम्राज्य में कंटक शोधन न्यायालय बना था या फिर चलाया जा रहा था। तो कौन सा वंश हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा मौर्य वंश में। ऑप्शन डी मौर्य वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कालिदास खालिस्तान के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। तो कालिदास किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वह एक प्रसिद्ध कवि थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था। तो उसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं कालिदास, कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था। तो गुप्त शासक का यहाँ पर पूछा गया है। तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना था गुप्त शासक में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो कि घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिण पथेश्वर जिसको दक्षिण का स्वामी भी कहते हैं की उपाधि धारण की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण का स्वामी जिसको दक्षिण पथेश्वर के नाम से भी जानते हैं की उपाधि धारण की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूदता हुआ बाघ। कूदता हुआ बाघ। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चोल वंश किस राजा के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया था।
यानी कि चोल वंश का कौन ऐसा राजा हुआ जिन्होंने शासनकाल को अपने चरम पर पहुंचा दिया, यानी कि अपने शासन का जो विस्तार करता गया, अपने साम्राज्य का विस्तार करता गया। तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन बी राजेंद्र चोल प्रथम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अनहिलवारा किस राजवंश की राजधानी थी। तो अनहिलवारा किस राजवंश की राजधानी हुई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोलंकी का, ऑप्शन डी सोलंकी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा अवधी भाषा में की गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विंध्य शक्ति ने निम्नलिखित में से किस वंश की स्थापना की थी। तो विंध्य शक्ति के द्वारा किस वंश की स्थापना किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा वाकाटक का, ऑप्शन सी वाकाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया था। तो दोनों सवालों का जवाब एक ही होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान पांड्य वंश की राजधानी थी। तो पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। तो इसका जवाब हो जाएगा मदुरै, ऑप्शन डी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे। तो चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा कंदब के, ऑप्शन डी कंदब के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा सिंह विष्णु, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे वेबसाइट में भी विजिट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पर आपको प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।